फिल्म की शुरुआत एक खुशहाल दिखने वाली फैमिली से होती है, जहां सेरा अपनी परिवार के साथ डिनर कर रही होती है। डिनर के दौरान सेरा बताती है कि उसे एक पार्टी में जाना है, लेकिन उनके पिता डॉन उसे साफ मना कर देते हैं। पिता की बात सुनकर सेरा गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसके साथ पार्टी चली जाती है। दूसरी तरफ डॉन और सेरा की माँ जब उसे कमरे में पहुंचते हैं तो सेरा वहां नहीं मिलती। यह देखकर डॉन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अगली सुबह सेरा घर लौटती है। उसके पिता जमकर डांटते हैं, लेकिन उसकी माँ बीच बचाव कर उसे बचा लेती है। कुछ समय बाद सेरा अपनी माँ की और छोटी बहन एमी से बात करते हुए कहती है कि वह जल्द ही 18 साल की होने वाली है और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी, क्योंकि उसे अपने पिता बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था कि डॉन बाहर खड़ा उसकी हर बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉन घर के नीचे अपने एक रहस्यमय बेसमेंट में जाता है, जहां एक छिपा हुआ दरवाजा मौजूद था। 3 महीने बाद एक समय दिखाया जाता है। इसी दौरान एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। एमी को एक दिन बेसमेंट की चाबी मिल जाती है और वह नीचे चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉन उसे डांटकर बाहर भगा देता है। समय बीतता है और एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वह थॉमस रखती है। वह डॉन से कहती है कि बच्चे को ऊपर की दुनिया में ले जाओ, क्योंकि उसे भी खुली जिंदगी देखने का हक है। काफ़ी जिद के बाद डॉन मान जाता है और बच्चे को एक टोकरी में रखकर अपने ही घर के सामने छोड़ देता है। जब सेरा की माँ बाहर आती है तो उसे बच्चा और उसके साथ एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि यह सेरा का बच्चा है और वह सुरक्षित है, लेकिन बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। यह पढ़कर उसकी माँ भावुक हो जाती है, मगर उसे टोकरी में डॉन को एक दूसरी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, मैं बेसमेंट में हूँ, मुझे बचा लो। यह पढ़ते ही डॉन आग बबूला हो जाता है और नीचे जाकर सेरा को पूरी तरह पीटता है। फिर कहानी सीधे 17 साल आगे बढ़ती है। सेरा अब भी उसी बेसमेंट में कैद है और 2 बच्चे की मां बन चुकी है। एक दिन उसकी बेटी को पढ़ते समय छत के पानी टपकने लगता है। सेरा उस जगह को कुरेदकर ऊपर की दुनिया को संकेत देने की कोशिश करती है। पड़ोसी यह सब देख लेता है और डॉन को बता देता है। गुस्से में भरा डॉन फिर बेसमेंट में पहुंचता है और सेरा की बेरहमी से पिटाई कर देता है। इस हमले में सेरा अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खो देता है और वह एक मृत बच्चे को जन्म देती है। डॉन उसे महसूस को अपने बगीचे में दफन देता है। अब सेरा और उसके दोनों बच्चे डॉन ने नफरत करने लगते हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ये इस कैद से बाहर कब निकलेंगे। डॉन जवाब देता है, जिस दिन तुम्हारी माँ मेरी इज्जत करनी सीख जाएगी। एक दिन बच्चे के सवाल से टूट चुकी सेरा आखिर उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है और वह बताती है कि डॉन उसका पिता है और उसी ने उसका शोषण किया था। फिर
उसे एक बेसमेंट में कैद कर दिया। यह सुनकर बच्चे को पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसी दौरान शेरा की बेटी मेरी को अवश्य गर्भवती दौड़ पड़ता है। शेरा उसे दवा देती है और वादा करती है कि ये जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं। इस बीच डॉन की नौकरी भी चली जाती है। अब उसके लिए दो परिवार का बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है। मजबूर होकर वह एक खौफनाक फैसला लेता है। वह कार के साइलेंसर को बेसमेंट में जोड़ देता है ताकि जहरीली गैस से सबकी मौत हो जाए, लेकिन किस्मत उसे दिन सफल नहीं होने देती। इधर मेरी की तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। आखिर शेरा की जिद के आगे झुककर डॉन उसे अस्पताल ले जाने के तैयार हो जाते हैं। हालांकि वह शेरा के बेटे को बेसमेंट में ही बंद छोड़ देता है। 20 साल बाद पहली बार शेरा अपने घर को देखती है, लेकिन डॉन के डर की वजह से कुछ नहीं कर पाती। अस्पताल पहुंचने के बाद मेरी का इलाज शुरू होता है। जब नर्स सवाल पूछती है तो डॉन खुद जवाब देता है, जबकि मेरी और शेरा चुप रहती है। तभी डॉन फॉर्म भरने में व्यस्त हो जाता है और शेरा को मौका मिल जाता है। वह भागकर नर्स के पास पहुंचती है और पूरी सच्चाई बता देती है। नर्स तुरंत पुलिस को सूचना देती है। खुद को फंसाता देख डॉन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस बेसमेंट से शेरा के बेटे को भी सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि पूरा परिवार आखिर आज़ाद हो चुका है और एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। तभी शेरा का पुराना बॉयफ्रेंड भी वहां आता है, जो इतने सालों बाद भी उससे